Hello everyone, how are you? I welcome you all to my YouTube channel named Roshan Lal Sarwan, and also I welcome you all in my Sharwan Academy of Commerce. So friends, let me start. Today we are going to start class 11 chapter Accounting Principles lecture 2. एक फर्स्ट इससे पहले लेक्चर में हमने किया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने टाइप होते हैं। आज हम उन्हीं टाइप्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है हमारे पास? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एजम्पशंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसी रीजन, किसी कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाए गए थे। और ये बनाए गए किस लिए थे? इसलिए ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके, सो दैट कि उनके जो यूज़र हैं जैसे गवर्नमेंट, क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन देती हैं, तो हर कोई जिन्हें जिन्हें हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्ट होता है, तो उन्हें अच्छे से शो किया जा सके और अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को। सो इसीलिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अजम्पशन की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? दोज कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड अ फाउंडेशन, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? फाउंडेशन। फाउंडेशन मींस एक नींव, बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कि अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए कोई एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं वो कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहलाते हैं क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर, कोई भी एंटरप्राइज प्रिपेयर नहीं कर सकती अपने अकाउंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किए बिना। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकाउंट्स को, विदाउट कंसीडरिंग दीज कॉन्सेप्ट्स कि इन कॉन्सेप्ट्स को कंसीडर किए बिना कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज जो है अपने अकाउंट्स नहीं बना सकती। दीज कॉन्सेप्ट्स गाइड हाउ ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड। ये कंसेप्ट क्या करते हैं? ये कंसेप्ट हमें ये बताते हैं कि ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है एंड कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। दीज कंसेप्ट गाइड, ये हमें गाइड करते हैं। कौन? अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमें गाइड करते हैं। हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जानी चाहिए एंड रिपोर्टेड, और उनकी रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इस इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ 3 ही बताए हैं, पर इन 3 के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, देयर आर three types of concept. Number 1, going concern concept, consistency concept, accrual concept. कौन कौन से हैं? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकेंड कौन सा है? कंसिस्टेंसी, और नंबर 3 एक्रूअल कंसेप्ट। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही बताए हैं अभी तक, और फर्दर और भी हैं इसके, देखते हैं कौन से कंसेप्ट। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, नंबर 4 बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पोस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहां तक 9 कॉन्सेप्ट होंगे। बारी बारी करके हम एक एक पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का वो भी छोटा सा पार्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? As per this concept, business will continue to exist for a long period, कि हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस जो है एक लंबे समय तक चलता रहेगा। और ये कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, एम्प्लॉयज आते रहेंगे, एम्प्लॉयज जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे दिन ब दिन, कंडीशंस भी चेंज होंगी, पॉलिसीज भी चेंज होंगी, सब कुछ बदलेगा, बट बिजनेस जो है हमारा स्मूथली चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है। इन द फ्यूचर, भविष्य में, वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट एट ओरिजिनल कॉस्ट
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही, इसी कंसेप्ट के बेस पर ही हम क्या करते हैं, जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उन्हें हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो करते हैं बुक्स के अंदर, और इसी कंसेप्ट के बेस पे हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। We record fixed assets at original cost and depreciation is charged, and depreciation is charged, जो depreciation हम लगाते हैं on fixed assets without reference to the market value, कि मार्केट वैल्यू को रेफरेंस नहीं दी जाती, हम सिर्फ क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम फिक्स एसेट्स को शो करते हैं और डेप्रिसिएशन भी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाते हैं। और ये किस वजह से होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय एवरीवन।